लेकिन मरने तक ही पहचान है, नाम के बगैर तो कुछ नहीं है। और हमारे आगे तो कास्ट और लगा दी गई है। आज बात हो रही है अंगदान की। तो मैं डॉक्टर आईपी सिंह हूँ और बम्बावड़ में कार्यरत हूँ। बम्बावड़ में जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं वहाँ पर उनका मैनेजमेंट देखता हूँ। तो अभी विजयनगर में रहता हूँ। तो पिछली बार भी इनकी मीटिंग ली थी मैंने अंगदान पे, और आज दोबारा से मीटिंग है अंगदान पे। तो बहुत अच्छी मुहिम है ये, और उस मुहिम के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, आप लोग भी जुड़े हुए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जितने लोग और जुड़ सके उन लोगों को हम जोड़ेंगे इस मुहिम में। क्योंकि आप अगर डाटा देखें, तो मैं डाटा देख रहा था इसीलिए, तो ये गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम किया है सर अंगदान के लिए। गवर्नमेंट ने अब नया नियम क्या बनाया है, आप लाइसेंस जब बनवाने जाओगे तो लाइसेंस पे आपको उन्होंने फॉर्म में एक अप्लाई कर दिया कि आप अंगदान करो या नहीं करोगे, चाहते हो अंगदान करना या नहीं करना, तो आपको टिक लगाना पड़ेगा। टिक लग जाएगा तो अंगदान आपका हो जाएगा। उससे क्या हुआ कि 16 करोड़ अंगदान मतलब लाइसेंस बने, 8 करोड़ लोगों ने उसमें हाँ कर दिया कि हम अपना अंगदान करना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट की पहल से अंगदान बहुत तेजी से होने लगा। और अंगदान की कितनी शॉर्टेज है आपको ये समझ में आएगा। मैं आंकड़े बताता हूँ कि अपने देश में, और देशों का आप डाटा उठाएंगे तो अब तक 130 करोड़ में से 7 करोड़ लोगों ने अंगदान किया है। 130 करोड़ जनसंख्या में से सिर्फ 7 करोड़ लोगों ने अंगदान किया अपने देश में, जो पुराना डाटा है। अभी आरटीओ का नहीं आया, उसकी अलग है। और हर साल 5 लोगों की मौत, 5 लाख लोगों की मौत इसलिए हो जाती है कि उन्होंने अंगदान मिलता नहीं है। इसलिए 5 लाख लोग मर जाते हैं बगैर अंगदान के। ये सारी रिसर्च की है वो एम्स ने की हुई है। और यहाँ का डाटा ये कहता है कि अमेरिका में हर 10 लाख लोगों में से 36 लोग अंगदान करते हैं। 10 लाख लोगों में से अमेरिका में भी। स्पेन में 10 लाख लोगों में से 50 लोग करते हैं, और ब्रिटेन में 29 लोग करते हैं 10 लाख लोगों में से। और रूस में करीब 5 लोग करते हैं। लेकिन इंडिया में कितने करते हैं आप ये जानना चाह रहे हो कि इंडिया में रेशियो क्या है। इंडिया में रेशियो है 12 लाख लोगों में 1 लोग करता है। सिर्फ 12 लाख आदमियों से 1 आदमी सिर्फ करता है। इसीलिए यहाँ 5 लाख मौत होती है। और हर साल, बंद कर दो आप, कोई नहीं बंद, हर साल इंडिया में 80 लाख लिवर की जरूरत पड़ती है हर साल, जो मर जाते हैं जिन्हें लिवर नहीं मिलता। और 2.5 लाख किडनी की जरूरत पड़ती है जो मिलती नहीं है। 6000 अभी तक 2.5 लाख में सिर्फ 6000 को किडनी मिली है जो मिलती है, अरेंज कर सकते हैं। वो 6 जो हजार वाले हैं वो आप देखोगे तो बड़े बड़े लोग हैं, गरीब आदमियों को नहीं मिल पाती, क्योंकि इसका ट्रांसप्लेशन का ही खर्चा तकरीबन 2-2.5 लाख से 25 लाख तक के बीच में हो जाता है। इसलिए 380 हॉस्पिटल हैं सिर्फ इंडिया लेवल पे जो ट्रांसप्लेशन करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, सिर्फ 380 हॉस्पिटल है। तो खर्चा इतना बड़ा है, इसीलिए नहीं कर पाते। हम लोग इस मुहिम को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोनर होंगे, तो जो गरीब आदमी है उन तक आपके अंगदान पहुंच जाएंगे। आपका ही काम समाज के उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, पैसों से नहीं ले पाते। क्योंकि किडनी आजकल क्या होता है, लोग पैसे से खरीद लेते हैं, वो कर लेते हैं। अभी 13 तारीख को अंगदान दिवस मनाया जाता है, 13 अगस्त को अंगदान। उस दिन अमिताभ से लेके और शाहरुख खान से लेके आमिर खान से लेके सारे लोगों ने अंगदान अपना दिया हुआ है, सारे सेलिब्रिटियों ने दिया हुआ है। तो हम भी उसी को मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और प्रण लेते हैं कि हम भी अंगदान दें और लोगों को कोशिश करें कि अंगदान दिलवा सकें। तो इसी के लिए मैं आपको, इतनी सी मेरी बात थी। आपको बहुत बहुत जय भारत, जय संविधान, जय भीम। आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम मुजीब खान, मेरा स्कूल है रॉयल अकेडमी कैला भट्टा में। मैं अम्बेडकर सोसाइटी से जुड़ा हूँ, एजुकेशन सोसाइटी से। और मेरा इन सब में ये कहना है कि हम लोग अपने परिवार के बच्चों को, बड़ों को वो बताएं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि इसको अंगदान को अपने घर में बताएंगे तो वो लगेगा हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स सही बात बता रहे। बाहर जो कुछ भी कह दिया तो उस पर विश्वास नहीं होता। लेकिन अपने पेरेंट्स, अपने भाई, अपने बहन जो कहेंगे तो उन्हें ये लगेगा कि भाई ये हमें सही बात बता रहे। बाहर का वाला हमें गलत बता रहे हैं या सही बता रहे, कंफ्यूज हो जाता आदमी। तो इस वजह से अंगदान का इतना प्रचार नहीं चला। लेकिन इसको अगर हम अपने घर से करें, अपने बच्चों को बताएं, अपनी बीवी को बताएं,
अपने भाइयों बहनों को बताए तो उन्हें लगेगा ये हमें सही बात बता रहे, तो इससे प्रचार ज्यादा फैलेगा। तो इस वजह से इतना कहना कि अपने घरों से इसकी शुरुआत करें तो ज्यादा बेटर हो। जय भीम जी, नमो बुद्धाय। मेरा नाम नरेश कुमार है, राजनगर एक्सटेंशन में रहता हूँ, रेलवे में सर्विस करता हूँ। सर, अंगदान के उस में जितना भी हो सकेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार से स्टार्ट करूँगा, यही मेरी अंतिम। जय भीम, नमो सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जो सभी लोग कह रहे हैं, अपनी अपनी डिटेल में बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये सबसे अच्छी अहम बात यह है कि जो हम अपने घर से शुरू करते हैं वो मुहिम बहुत जल्दी चली जाती है, और जो लेडीज़ों से शुरू होती है वो उससे भी जल्दी जाती है। तो हमें ये चीज़ तो सब अपने घर से शुरू करनी चाहिए। और मैंने जितना काम किया है आज तक अपने घर से शुरू करा है, और इसके लिए मुझे इतना रेस्पॉन्स मिलता है घर से और बाहर से कि आज मैं पूरी तरह सक्षम हूँ, हर तरह से सक्षम हूँ, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और किसी भी तरह मुझे कोई किसी भी तरह का दुख उठाना नहीं पड़ा। जो आदमी घर से शुरुआत करता है वो बहुत अच्छी बात होती है। और कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो घर वालों के बिना नहीं लिए जाते। मैंने ये बॉडी दान का जो लेडीज़ों ने करा था 2000 अब से 2 साल पहले, हमने भी इच्छा जाहिर करी थी कि हमें भी होना चाहिए, और मैंने कोशिश करी, लेकिन मेरा फार्म नहीं गया क्योंकि वो फार्म जमा नहीं हो चुका। और अब हमें मौका मिला है कि हम बॉडी दान करने का लिया, इसलिए मैंने सारे परिवार को अपनी कॉन्फिडेंस में लिया। मैडम को सबसे ज़्यादा लिया है और सब एग्री हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने परिवार के अलावा दूसरों से भी कहूं, और मैं 2 आदमियों को तैयार करके लाया हूं। पूरी बॉडी नहीं तो आई साइड के लिए तैयार हो गए हैं। तो इसलिए जो काम करें उसे लगन से करें और अपने परिवार से शुरू करें तो बहुत अच्छी बात है। और रहा इसका अंगदान का, अंगदान ऐसी प्रक्रिया है कि गरीब आदमी को पहुंचाने के लिए, जो गरीब आदमी है जिसके इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, वे आदमी बिना अंगदान के मर जाते हैं। और उसके लिए हमें जो है, यदि अपने समाज में कुछ हमें योगदान करना है मरने के बाद, तो ये सबसे अच्छा है कि अंगदान हम करें और उनको वो हमारी सहायता, हमारे शरीर की सहायता वहाँ तक पहुँचे। तो मैं आज अपना फार्म भी तैयार कर रहा हूँ, और मैं ये घोषणा करता हूँ मैं पूरा अंगदान करने के लिए तैयार हूँ, और मैं अपना फार्म दे कर जाऊँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं राम कुमार, सेवा निवासी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ। सर, मैं बिल्कुल नाचीज हूँ, फिर भी हमारे समाज के और आप जो लोगों से हम थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर सके। और आज जो मीटिंग हो रही है हमारी श्रद्धेय रमेश गौतम जी द्वारा, हमें कुछ बात भाई साहब ने बताई हमारी समिति में आके। और जैसे 23 सितंबर बड़ौदा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संकल्प लिया था, उसी विषय में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पूजनीय भिक्खु द्वारा 2 दिसंबर 1956 को अशोक मिशन महरौली दिल्ली में बोधिसत्व एक सम्मान उपाधि दी गई थी। आइए हम लोग 2 दिसंबर 2024 को अंगदान करने की प्रतिज्ञा करें। साथियों, जिस प्रकार से बाबा साहब ने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए अपना संपूर्ण परिवार और खुद को हमारे लिए समर्पित कर दिया, तो हमें भी कुछ ना कुछ यहाँ आकर कुछ करना चाहिए। बाबा साहब का कथन था, हमें जीवन जीने के बाद जब हम सब मरते हैं, मैं भी मरूंगा, तो उनसे मेरे को पहले से महसूस था कि हमें कोई एक काम ऐसा करके जाना चाहिए जो जाने के बाद हमें कोई 2-4 दिन याद रखें। जैसे कि हम गए तो कुछ जैसे अभी हमारे हमारे श्री सरदेव शीशपाल जी संरक्षण मंडल के हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने अपने पूर्व अंगदान की वही प्रतिज्ञा ली है। तो उनसे प्रेरित होकर और हमारे रमेश चंद्र जी के प्रति हम प्रेरित होकर मैंने आज सवेरे चाय के समय पे इसी विषय के लिए अपनी फैमिली बात करी थी। बाबू जी का नाम लिया था मैंने, उन्होंने पूरा शरीर अंगदान कर दिया। मैंने उनसे कहा मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कुछ ना कुछ देने के लिए जाऊँ, क्या आप किसी आपत्ति नहीं है? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उन्होंने मुझे सहमत दिया, जैसा आप ठीक हो हम आपको उससे सहमत है जी।
इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम लगा रहा हूँ और आपका सहयोग मिला, इसके लिए मैं आपको दोबारा जय भीम नमोदय जी। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन और सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। आदरणीय रमेश चंद्र जी गौतम जी द्वारा लगभग 1.5 महीने पहले घर गए और कहने लगे ये प्रोग्राम है, आपको एम्स में चलना है और ये सब चीज़ें बात है बताई। तो एम्स में हम लोग गए वहाँ, और वो एक डिपार्टमेंट है और एम्स में, तो वहाँ कुछ चीज़ें तो पूरी फुल बॉडी डोनेट करने का है, एक में कुछ जो आँख हैं या जो भी और ऑर्गेन है वो अलग अलग डोनेट करने के, दोनों विभाग में हम मिले। उस रोज बहुत बारिश भी हो रही थी और वहाँ भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, उन लोगों ने खूब अच्छी तरह से बात की। उसके बाद में एक बलराम बावरा हैं एम्स में, उनका फ़ोन आया मेरे पास, मैंने फ़ोन मिला दिया गया ऐसे ऐसे बात है, हमारी बात हुई थी। तो बलराम बावरा ने कही कि मैं आपसे कुछ देर बाद बात करूँगा। फिर उससे अगले रोज़ फ़ोन आया, उन्होंने कहा आप किस रोज़ ये प्रोग्राम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, आप 2 दिसंबर को ही क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि आप 2 दिसंबर ही आपने क्यों चुना है, ये आप बताइए। तो मैंने कहा कि बाबा साहब ने 2 दिसंबर को ऐसे बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि मिली थी, ये दिन इसलिए चुना है। और बाबा साहब के बारे में आप जानते हो, कह रहा उतना हम नहीं जानते। उसने कहा कि मैं बता देता हूँ, बाबा साहब ने संविधान बनाया और भारत के लिए जो इतना काम किया उन्हें अपने जीवन भर, वो तो हमें आप सब लोग बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि इतने सारे जुड़ रहे हैं। और कम से 10-15 लोगों को तो मैंने फॉर्म दे दिए हैं और भरवा दिए हैं। और जब भी कहीं 2-4 आदमी में बैठता हूँ तो ये बात चर्चा में ला देते हैं। 1 मिनट और मैं लूँगा यदि आपकी परमिशन हो तो। एक और बात है, आज कल एक सब्जेक्ट था मेरी, मैं एक मीटिंग में जुड़ता हूँ रोज़ाना ही जुड़ता हूँ, 9:45 बजे से और 10:30-11 बजे तक रोज़ जुड़ता हूँ 2 घंटे। तो उसमें एक सब्जेक्ट था कि जो हमारा धम्म है वो धम्म क्या संविधान बचाने में कितना सहयोगी हो सकता है, इस पर चर्चा करनी है और वो चर्चा पे मुझे बोलना था। तो आप सब जो धम्म प्रेमी हैं, मुझे लगता है आप सब लोगों से धम्म प्रेमी का जो बोधिसत्व को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञाएं दिलाई उनको, या जो भगवान तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उन पे चलने वाले धम्म है। तो हमें क्या, हमारे संविधान पे वो ऐसा नहीं है उसे ख़त्म कर देंगे, जला देंगे, कर देंगे, नहीं। लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारी, जैसे चुनाव आयोग हो गए आपका और है, और जो भी संस्थाएं हैं जो संवैधानिक संस्थाएं, उनको धीरे धीरे इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि वहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली लागू नहीं है या ख़त्म हो रही है। आप देखिए जो बाबा साहब ने इतनी मेहनत करके 2 साल 11 माह 18 दिन में इतना संविधान बनाया और दूसरे विदेशों से पढ़ के उसको कहाँ से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से जो प्रस्तावना वगैरह सब बाहर से लाई गई वो सब रखी, इतनी मेहनत की और उसको धीरे 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 स्लो पॉइजन में ख़त्म कर रहे हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। तो मैं एक बात कहूँगा, जहाँ भी ये मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, सब लग रहे हैं मुझे जो सब शिक्षित लगे हैं सब लोग, कि जहाँ कहीं भी हम खड़े हों 2-4 अपनी बात करें, संविधान की बात ज़रूर करें। क्यों, संविधान से ही आज मुझे यहाँ बोलने की आज़ादी है। ये जो पैंट पे और कमीज़ पहन रखी है, संविधान की वजह से। शायद मैं ये बाबा साहब नहीं होते तो मैं कहीं गांव में, अपने गांव में रह के वो फटे चिथड़े पहनते हुए होता, ये अच्छे कपड़े नहीं पहनता जिस पर प्रेस हो रही है, ये नहीं मुझे मिलते। तो ना ही इतना मैं नहीं पढ़ पाता। जो मेरे बच्चे जो डॉक्टर इंजीनियर हैं वो सब नहीं होते, बाबा साहब की देन है। तो मैं ये कहूँगा, जहाँ भी कहीं आप बैठते हैं 2 आदमी 4 आदमी अपने परिवार में, आप बाबा साहब की जो द्वारा जो संविधान लिखा है उसके बारे में ज़रूर चर्चा करें। क्या, चाहे सब प्रस्तावना क्या है, उसमें प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहा गया है, उसमें सभी कुछ आ गया, को बिल्कुल निचोड़ है। जो प्रस्तावना और जो अनुच्छेद 36 है उसको भारत के संविधान की आत्मा है। तो मेरा सभी से आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत साधुवाद।
और मेरा ये योगा ये इसके लिए तो आप सब लोग लग ही रहे हैं। और इसे निवेदन ये है कि जब भी कहीं आप बैठें और पढ़े लिखे में बैठें या जब भी कहीं भी आप चर्चा करें तो भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद नहीं पता है कोई नहीं, लेकिन उस पर चर्चा करें तो वो बेटर रहेगा। हमारे लोगों को या हमारे बच्चों को या हमारे समाज के जो आदमी हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, सबको ये जानकारी होगी हमें क्या राइट मिले हुए हैं और कैसे राइट मिले हुए हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं और इनको हमें कैसे बचाना है। सभी को एक बार पुनः नमो बुद्धाय जय भीम। आपने मुझे बोलने का समय दिया, साधु साधु साधु। जाए उतना ही काम है। इसी कड़ी में बाबूजी आप आइए, सर परिचय हो जाए अगर ऐसी बात है। जी जी आइए सर आप। पहले आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। परिचय का एक राउंड हो चुका है, लेकिन मैं बता देता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार है और दिल्ली सरकार का कर्मचारी हूँ। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज एक बड़े महत्वपूर्ण दिन, संकल्प दिवस की पूर्व संध्या पे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और इकट्ठा करने का श्रेय जाता है श्रद्धेय रमेश गौतम जी को। जिस मुहिम को लेके चले हैं उसका एक राउंड सफलतापूर्वक पहले कर चुके हैं देहदान के रूप में। उस समय अंगदान उसमें शामिल नहीं था, केवल देहदान। अब देहदान के साथ साथ अंगदान को भी उसमें शामिल किया गया है, क्योंकि देहदान की उपयोगिता अपनी जगह है। हॉस्पिटल्स में, रिसर्च सेंटर में उसका उपयोग शरीर का अपने तरीके से करते हैं, लेकिन जब बात अंगदान की आती है तो वहाँ सीधे सीधे जीवन बचाने की बात आती है। हम किसी को रोशनी दे सकते हैं। जो व्यक्ति किडनी, लीवर, हार्ट इनकी कमी से मर जाते हैं उनको नया जीवन दे सकते हैं। उसका ऑथेंटिक डेटा भाई साहब ने अपने सामने रखा कि हमारे देश में अंगदान को लेकर जागरूकता की कितनी कमी है। तो उस हिसाब से भी श्रद्धेय रमेश गौतम जी का प्रयास जो है अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा। और आप सभी लोग जो हैं समाज के जागरूक लोग हैं। आप जितने लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं उतने नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा हैं। और जो संकल्प आज हम लोग यहाँ ले रहे हैं कि 2 दिसंबर को इसको पूरा करना है, मैं गौतम जी से निवेदन पहले भी किया था, एक बार मंच के माध्यम से भी करना चाहता हूँ। इस समय अवधि को हम 2 बार में 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि ये जो हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा वो एम्स दिल्ली के माध्यम से पूरा हो रहा है। वहाँ हमारे फॉर्म्स जाएंगे, वहाँ से हमें कार्ड या सर्टिफिकेट जो भी है वो मिल जाएगा। तो इसको अगर अभी हम बैठे हैं आज 22 सितंबर, तो सितंबर के कुछ दिन प्लस पूरा अक्टूबर हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म तब तक कंप्लीट हो जाएं और अक्टूबर तक जितने फॉर्म कंप्लीट हों इतने एम्स भिजवा दिए जाएं, जिससे 2 दिसंबर तक उन लोगों को सर्टिफिकेट स्टेज से दिए जा सकें। जो बाद में फॉर्म आएंगे उनके घर सर्टिफिकेट भिजवाए जा सकते हैं। और अंगदान केवल जीवन बचाने या रिसर्च तक सीमित नहीं है। बहुत सारी सामाजिक बुराई, अभी जैसे कोविड में आपने देखा होगा, मैं पुष्टि नहीं करता उस चीज़ की, लेकिन खबरें आपने भी सुनी होंगी कि अस्पतालों में जो है जो लोग भर्ती थे, मर गए, उनके अंग निकाल लिए गए, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो उनमें सच्चाई कितनी है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये पक्की बात है कि हमारे देश में मानवीय अंगों की खरीद बेच होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि शॉर्टेज है। अगर शॉर्टेज नहीं होगी तो सामाजिक बुराई भी खत्म हो जाएगी। एक दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, आपसे 20 साल पहले का सिनेरियो आप देखें तो कोई रिश्तेदार अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको ब्लड की जरूरत है, तो लोग देखने नहीं जाते थे कहीं ये ना कह दें कि ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने वाले इतने लोग हैं कि कम से कम किसी की सर्जरी रक्त के बिना नहीं रुकती। डोनर अगर टाइम पे नहीं है, ब्लड बैंक कंडीशन जरूर लगाता है जी आपको यूनिट मिल जाएगी लेकिन बदले में देना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं है तुरंत तो कहते हैं जी बाद में दे देना, सर्जरी आपकी नहीं रोकी जाती। कल मेरे पास भी एक ग्रुप में मैसेज आया, यथार्थ हॉस्पिटल बिसरख में किसी की ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी, 4 यूनिट ब्लड की जरूरत है। मैं गाड़ी सर्विस करवा रहा था, सर्विस सेंटर से घर जाने के बजाय पहले हॉस्पिटल गया, ब्लड डोनेट करके आगे। तो आपसे निवेदन है कि इस मुहिम को केवल यहीं तक सीमित ना रखें, जो संकल्प है उसको समाज में फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म जैसे भी लोग तैयार होते हैं, जो अंगदान के लिए तैयार हों अंगदान, जो होल बॉडी के लिए तैयार होते हैं होल बॉडी कंप्लीट करा के समय से आदरणीय रमेश गौतम जी के पास भिजवाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।
अच्छी बातें बताई हैं। और रमेश चंद्र गौतम जी तो बहुत दूरदर्शी हैं, वो तो पहले जानते हैं कि क्या होने वाला और हमें क्या कर लेना चाहिए। अब आजकल सोशल मीडिया पे लोग हर टाइम मोबाइल में लगे रहते हैं, क्या आंखें खराब होंगी, और इतनी होंगी लोग अंधे हो जाएंगे आने वाले समय में, और बहरे भी हो जाएंगे। क्योंकि पहले टीवी देखते थे, कुछ समय था इस टाइम से इस टाइम लो देखना, अब तो पूरे दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं। उन्हें पता था कि अंधे होंगे ना, आंखों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अंगदान कम से कम कुछ तो करेंगे। बहुत आगे देखना आप। चलिए सर, आप गोविंद प्रसाद जी अध्यक्ष बहुत मुद्दा है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम गोविंद प्रसाद। आपने कार्यभार दिया हुआ गाजियाबाद का भारतीय बौद्ध सभा के माध्यम से, और मैं दिल्ली प्रशासन में एज ए लेक्चरर इकोनॉमिक्स हूँ। निश्चित तौर पे आज हम यहाँ पर जो एकत्रित हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर या विचारशैली पर एकत्रित हैं। ये प्रोग्राम यद्यपि होना है 2 दिसंबर को, पर एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है हम सभी के लिए कि हमारे पास इतना समय है बीच में कि हम अपने घर परिवार में और चारों तरफ इसको फैला सकते हैं ताकि लोग अधिक से अधिक दान देने में शामिल हो सकें। लेकिन जहाँ संकल्प शब्द की अगर बात है तो मैं सोचता हूँ कि पहले संकल्प शब्द हम केवल किताबों में पढ़ते थे, और जो संकल्प भूमि है उसको भी हम बहुत कम जानते थे। शायद 7-8 साल से हमें पता लगने लगा है कि यहाँ संकल्प भूमि है जहाँ बाबा साहब ने कोई संकल्प लिया था। उससे पहले हम लोगों को कोई जानकारी ज़्यादातर नहीं थी। कुछ लोग संकल्प के सही मायने क्या हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम अगर संकल्प लें तो उसको पूरा भी करें। जैसे बाबा साहब ने 1917 में किया था संकल्प भूमि में कि मैं जो है समानता लाकर ही रहूँगा, उन्होंने उसको पूरा किया, अपना पूरा जीवन हमारे लिए बिता दिया। दूसरा संकल्प लिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, तो वो संकल्प भी उन्होंने पूरा किया। और 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया और हमको भी धम्म दीक्षा लिखा करके उसको भी पूरा किया। तो अब हम सब लोगों की बारी है कि हम इस संकल्प को कैसे निभाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फार्म भरें और भरवाएं भी, और एम्स में, ताकि हमारा प्रोग्राम इतना ज़बरदस्त रहे कि और लोगों को ये भी लगे कि लोग जो बाबा साहब के मानने वाले हैं ये भारतवर्ष में बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं अंगदान देकर के। मैं भी इसी कड़ी में शामिल हूँ। मैं भी पूरा प्रयास अपने घर परिवार के साथ करूँगा और भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो भी हमारे ग्रुप हैं उन संस्थाओं को अधिक से अधिक दान देने के लिए प्रेरित करूँगा। आप सभी ने मेरे को यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चरणों में नमन। भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब के चरणों में नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन। आप सबको नमोदय, जय भीम। ये जो संकल्प दिवस का प्रोग्राम चल रहा है, ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज जो हमने ये प्रोग्राम रखा है, ये इसलिए रखा था 23 तारीख को बाबा साहब ने संकल्प लिया था, और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि संकल्प दिवस सुन के चुप हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा दिन है। बाबा साहब ने भी कहा, भी सर ने बताया है और आंकड़े दिए साहब ने भी, कि संकल्प दिवस जो है, बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने समाज को हक अधिकार नहीं दिला सका तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा, सुसाइड कर लूँगा। कितना बड़ा संकल्प है। और आज हमारे सामने भी संकल्प है कि जो दिन रखा है 23 तारीख को होता है, 23 सितंबर, लेकिन आज संडे है तो इसलिए ये प्रोग्राम रखा कि सभी लोग आ जाएंगे इसी सुविधा से। और जब ये हम फाइनल करेंगे अपना ये, तो वो भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। बोधिसत्व बाबा साहब को जो उपाधि मिली 1 जून 1954 को और 2 दिसंबर 1956 को कि बाबा साहब को उपाधि मिली, तो दोनों महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए, बहुत बड़े दिन है ये, और हमें इनकी गरिमा को समझना चाहिए। लेकिन हम भी संकल्प करते हैं कि हम, क्या होता है कि जैसे हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाता है, ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो उसमें आदमी पागल हो जाता है। ब्लड की कोई कंपनी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, इंसान के शरीर से बनता है। वो सब इंसान ब्लड डोनेट करेगा तो हमें आसानी से मिल जाता है। मुझे आज भी याद है, मेरे बड़े भाई को जरूरत पड़ी थी, 11 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ी थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था, मुझे आज भी याद है। और अभी तक मैंने 5 बार ब्लड डोनेट कर रखा है, 5 बार करा है। मुझे आज
और अगर मुझे वो पहले पता होता इसकी गरिमा क्या है, मैं और ज्यादा करता। मैं आज पछताता हूँ कि मुझे पहले से नहीं पता था। लेकिन जब ब्लड दान करता है ना इंसान, ये मैंने महसूस करा 5 बार, ऑटोमेटिक अंदर से ऐसी खुशी मिलती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो हमने भी अब, हमारे श्रद्धेय रमेश चंद्र गौतम जी हैं, ये मेरे गुरु जी हैं, जो कुछ मैंने सीखा इनसे सीख रहा हूँ और आगे भी इनसे सीखता रहूँगा। तो इन्होंने मुझे जानकारी दी कि ध्यान जी ऐसे प्रोग्राम रखा है, तो हम भी संकल्प करते हैं कि खुद मैं बॉडी दान, अंगदान नहीं बॉडी दान, और कोशिश करूँगा कि अपनी जो वाइफ है बबीता जी, उनसे भी कोशिश करूँगा, बिठा के समझाऊँगा कि वो भी बॉडी दान करें। तो मैं कोशिश करूँगा, इसी के साथ नमोदाय जय भीम। बुद्धाय जय भीम। मैं राजेंद्र सिंह भीमनगर से रॉयल दीप पब्लिक स्कूल का मैं प्रबंधक हूँ, और मैं रमेश जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के लिए अभी मेरे पास गए थे ऑफिस में, एक सज्जन तो इतने प्रभावित हुए, उनको जानते भी नहीं थे, मेरे पास आते रहते हैं, और उन्होंने पहले इस तरह की बातें सुनी नहीं थी कि बॉडी दान भी होता है, और उन्होंने तुरंत ही कि सर 1000 रुपये तो मेरी तरफ से लो और मेरा फार्म भरो, यानी कि पैसे दे के फार्म। इतने प्रभावित हुए वो, और कहा जी मैं काफ़ी लोगों को फार्म भरवाऊँगा। वो स्कूलों में आई कार्ड का काम करते हैं, आई कार्ड बनाते हैं स्कूलों में। तो ये बहुत अच्छी मुहिम है, और हम आज यहाँ पर संकल्प दिवस की पूर्व संध्या पर सभी हम संकल्प लें कि इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक अच्छा बनाएं। सभी को जय।